हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसआईआर क्या है। यह टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो महत्व रखता ही है, इसके अलावा हमारी नागरिकता पर जो खतरा मंडरा रहा है उससे मुक्ति पाने के लिए भी इस टॉपिक को जानना जरूरी है। इस वीडियो के बाद आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा और हम बहुत ही सरल शब्दों में सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार एसआईआर का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन। इसको हिंदी में विशेष गहन पुनरावृत्ति के रूप में जाना जाता है। अब ये क्या है, तो देखिए, यह चुनाव आयोग द्वारा किया जाने वाला एक खास अभियान है जिसमें वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची की गहराई से जांच की जाती है और उसे अपडेट किया जाता है। इसमें दोस्तों चुनाव आयोग द्वारा एक बूथ लेवल ऑफिसर को आपके घर पर भेजा जाएगा और जो बीएलओ है यानी बूथ लेवल ऑफिसर है वो घर घर जाकर सत्यापन करता है। पुराने रिकॉर्ड से नाम का मिलान किया जाता है। डुप्लीकेट अगर नाम है किसी मतदाता का तो उसे हटाया जाएगा और नए योग्य मतदाताओं के नाम को शामिल किया जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि एसआईआर में क्या क्या होने वाला है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर, चुनाव आयोग को क्या अधिकार है कि भैया वो किसी भी अधिकारी को हमारे घर की जांच करने के लिए भेज दे। तो देखिए, चुनाव आयोग को कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहले तो उसे यह अधिकार जो है वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 51 के तहत दिया गया है कि वो मतदाता सूची को अपडेट करे और जानकारी अर्जित करे। इसके अलावा चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त है अनुच्छेद 324 के तहत। इसी के साथ मतदाता पंजीकरण नियम 1960 भारत में मतदाताओं को पंजीकृत करने और मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का भी उल्लेख करता है। तो यहाँ से चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो आपके घर पर किसी भी अधिकारी को भेजे और आपकी सारी जानकारियों को अर्जित करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। अभी एसआईआर किन किन राज्यों में हो रहा है। तो दोस्तों, बिहार के बाद में अब टोटल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है। इसमें शामिल हैं अंडमान निकोबार, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार एसआईआर हो क्यों रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसका पहला कारण है, पिछले बहुत सालों में बहुत लोग एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं यानी माइग्रेशन हुआ है, जिससे जो वोटर लिस्ट है ना वो पुरानी हो चुकी है। और आखिरी बार जो एसआईआर हुआ था यानी वोटर लिस्ट में जो अपडेशन हुआ था वो 2004 में हुआ था। इसके बाद में अभी तक कोई भी अपडेशन नहीं हुआ तो वोटर लिस्ट पुरानी हो गई, तो कई सारी त्रुटियां आ गई। इसके अलावा कुछ नाम डुप्लीकेट भी हो गए हैं, मतलब एक ही व्यक्ति का नाम 2 से 3 बार दर्ज हो सकता है। आपने अगर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो वहां पर उन्होंने बताया है कि एक ही व्यक्ति के नाम से कम 10 से 12 वोटर कार्ड जारी हो चुके हैं। और कुछ लोगों के नाम ऐसे भी हैं जो कि शहर छोड़ चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन उनके नाम से कोई दूसरा व्यक्ति वोट डालने चला जाता है। इस वजह से भी एसआईआर करना जरूरी था। इसके अलावा नए मतदाताओं को शामिल करने के लिए भी एसआईआर की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भाई इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है एसआईआर। तो देखिए, एक बीएलओ अधिकारी होता है, इसका पूरा नाम है बूथ लेवल ऑफिसर। ये घर घर पे जाते हैं और मतदाताओं को एक इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। दोस्तों, इस इन्यूमरेशन फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल होगी, लेकिन अगर आपका नाम पुरानी लिस्ट में पहले से ही सही तरह से दर्ज किया हुआ है तो इस इन्यूमरेशन फॉर्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और इसको डिसाइड करेगा कौन, बीएलओ अधिकारी। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि बीएलओ अधिकारी जो है वो आपके घर पर जाएगा। अब मान लीजिए कि आप घर पर नहीं रहे तो क्या होगा। तो देखिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो बीएलओ अधिकारी होता है वो 3 बार आपके घर पर जाएगा। तीनों में से एक ना एक बार तो आप मिलोगे ही। अगर आप फिर भी नहीं मिले तो ऑनलाइन सत्यापन भी किया जा सकता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो बीएलओ अधिकारी होता है, अगर आपका नाम पुरानी लिस्ट में नहीं मिलता है तो पूरे देश की लिस्ट में आपका नाम खोजेगा और सही जानकारी अर्जित करेगा।
और आपका नाम पुरानी लिस्ट में अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा भैया, तो कुछ दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना होगा। वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए टोटल 12 दस्तावेज हैं। उम्मीद करता हूं कि एक न एक दस्तावेज तो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा ही करेगा। तो इन दस्तावेजों को अच्छे से देख लेते हैं। सरकारी या फिर अर्ध सरकारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या फिर उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र। इसके बाद में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ और भी हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। जाति प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा जारी भूमि या फिर मकान का जो आवंटन पत्र होता है वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद वन अधिकार प्रमाण पत्र। इस तरह से मिलाकर टोटल 12 दस्तावेज होते हैं जिनको मान्यता प्रदान की गई है। अगर इनमें से एक भी आप प्रस्तुत कर देते हैं बीएलओ के समक्ष, तो आपका जो नाम है वो इसमें दर्ज कर लिया जाएगा, अपडेट कर लिया जाएगा। तो जो लोगों के मन में डर बना हुआ है कि हमारी नागरिकता खतरे में आ सकती है, वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या होंगे, तो देखिए वोटर लिस्ट जो है वो साफ सुथरी होगी, कम गलत नाम और कम डुप्लीकेट नाम इसमें होंगे। तो हमारा जो मतदान का अधिकार है ना वो भी सुरक्षित रहेगा, उसका सही तरीके से हम इस्तेमाल कर पाएंगे। नए योग्य मतदाता सूची में शामिल होंगे, उनकी वोटिंग में भागीदारी बढ़ सकती है। मृत या फिर स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। चुनाव जो है वो अधिक ईमानदारी से होंगे क्योंकि जो वोटर लिस्ट है उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर हम सही मायने में भारत के नागरिक हैं तो डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एसआईआर जो है वो हमारे फायदे का ही सौदा है। अब हम बात करते हैं कि इसकी चुनौतियां क्या है। दोस्तों, एसआईआर की सबसे पहली चुनौती तो ये है कि कुछ लोग जो हैं वो इससे भारी डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि एसआईआर का उपयोग उनके नामों को हटाने के लिए किया जा सकता है। खासकर जो माइग्रेंट और गरीब लोग हैं ना, उनके नाम गलत तरीके से हटाए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एसआईआर में बहुत पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और कुछ दस्तावेज तो खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और कुछ दुर्घटनाओं की वजह से नहीं मिल पाते। जैसे बाढ़ हो गई तो पुराने दस्तावेजों की मांग की जा रही है एसआईआर में। तो ये एक चुनौती है और आलोचना भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा समय सारणी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। यानी जो अंतिम सूची है ना एसआईआर की, वो 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। देखिए, नवंबर खत्म होने पे आया है, अब बचा है दिसंबर और जनवरी। तो मात्र 2 महीने में इतनी बड़ी जनसंख्या के हर घर में जाकर और सही डेटा को एकत्रित करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसकी हम आलोचना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आलोचनाएं और चुनौतियाँ भी देख ली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको RTI एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।